अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कई लोगों को चौंका दिया कि उन्होंने शी जिनपिंग से ताइवान मुद्दे पर चर्चा की थी। विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी नेता के साथ ताइवान को अमेरिका से हथियार बेचने के मुद्दे पर चर्चा की। ये सुनकर अजीब लगता है। इसी कारण अब साजिश की थियरीज आ रही हैं कि ट्रंप आर्थिक और व्यापारिक सौदों के लिए ताइवान को चीन के हवाले कर रहे हैं। इस सवाल को मैं ईमानदारी से समझाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ मीडिया पहले ही कह रही हैं कि ट्रंप ताइवान को सौंप रहे हैं। लेकिन सच हमेशा की तरह जटिल है, इसलिए तथ्यों के आधार पर समझते हैं और हर चीज को विस्तार से देखते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और कृपया इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखे। ये YouTube पर कंटेंट को बढ़ावा देने में मदद करता है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, ताकि ज्यादा दर्शक एपिसोड्स देख सके। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ताइवान पर हुई समिट के दौरान असल में क्या हुआ था। शी जिनपिंग ने बातचीत की शुरुआत में ही कहा कि ताइवान अमेरिका चीन संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आगे मैं पूरी बात को उद्धृत करता हूं। ताइवान का मुद्दा चीन अमेरिका संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर इस मुद्दे को सही तरीके से संभाला जाए तो द्विपक्षीय संबंध कुल मिलाकर स्थिर रह सकते हैं। अगर इस मुद्दे को गलत तरीके से संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव या यहां तक कि संघर्ष भी हो सकता है, जिससे पूरे चीन अमेरिका संबंध बेहद खतरनाक स्थिति में आ सकते हैं। ताइवान की स्वतंत्रता सिद्धांत रूप से ताइवान जलडमरू मध्य में शांति के साथ असंगत है। इसके साथ ही ताइवान जलडमरू मध्य में शांति चीन और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा साझा आधार है। उद्धरण समाप्त। हाँ, आपने सही सुना। असल में ये खुली युद्ध की धमकी है अगर अमेरिका ने ताइवान को लेकर कोई गलत स्थिति अपनाई। मैं फिर दोहराता हूं, शी जिनपिंग ये बात डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीधे कह रहे हैं। अगर आप गलत रुख अपनाएंगे तो हम युद्ध करेंगे। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कोई ठोस जवाब नहीं दिया। एक मजेदार स्थिति थी जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने कई बार पूछा कि क्या उन्होंने ताइवान के बारे में शी जिनपिंग से चर्चा की थी, और ट्रंप ऐसा दिखावा कर रहे थे कि उन्होंने सुना ही नहीं और बस चुप रहे। वो बस ऐसे ही पत्थर जैसे चेहरे के साथ खड़े रहे, जैसे कि मैं आपको सुन नहीं रहा हूं। उनकी टीम ने कहा कि ताइवान पर कोई नई प्रतिबद्धता नहीं ली गई और व्हाइट हाउस के सारांश में ताइवान का जिक्र नहीं है। रिकॉर्ड के लिए इसका मतलब सिर्फ एक ही है, दोनों में समझौता नहीं हुआ, जो ताइपे के लिए अच्छा है क्योंकि यथास्थिति बनी रहती है। लेकिन एक चीज है जो शिखर सम्मेलन से पहले हुई। यह शिखर सम्मेलन से पहले शुरू हुई थी और आशंकाएं सही साबित हुई, और यही बात और भी ज्यादा चिंता का कारण है। बीजिंग रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि वो शी जिनपिंग से ताइवान को हथियार बेचने पर चर्चा करेंगे, जो अभूतपूर्व है, क्योंकि पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा था कि वो ताइपे को सैन्य आपूर्ति पर बीजिंग से सलाह लेंगे। यह ऐसा है जैसे कोई अमेरिकी राष्ट्रपति कहे, सुनिए, मैं व्लादिमीर पुतिन को फोन करने और यह चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या हमें यूक्रेन को हथियार बेचने चाहिए या नहीं। यह तो बिल्कुल अजीब लगता है। और शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने आखिरकार माना कि हां, उन्होंने इस मुद्दे पर बैठक के बंद हिस्से में चर्चा की थी। दांव पर ताइवान के साथ 14 अरब डॉलर के हथियार सौदों का पैकेज है। ट्रंप ने वॉशिंगटन से रवाना होने से पहले ही इस पैकेज को रोक दिया था। उन्होंने इसे रद्द नहीं किया, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ाया, जिससे ताइपे परेशान है। यानी बात शब्दों की नहीं, कार्रवाई न होने की है। बातचीत का एक और अप्रत्याशित नकारात्मक परिणाम है जो सीधे तौर पर ताइवान से जुड़ा है, वो है माइक्रोचिप्स। अमेरिका ने चीन को एनवीडिया के शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड सप्लाई करने की मंजूरी दी है। यह अर्धचालक निर्यात प्रतिबंधों का आंशिक हटना है। चिप्स नागरिक और सैन्य दोनों तकनीक है। प्रतिबंध इसलिए लगाए गए थे क्योंकि चीन इन उन्नत चिप्स का इस्तेमाल सैन्य जरूरतों के लिए कर सकता है। इसमें उन प्रणालियों का विकास भी शामिल है जिन्हें ताइवान के पास सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ प्रतिबंध हटे हैं जिससे चीन को पश्चिमी तकनीकों तक पहुंच मिली है। विशेषज्ञ ट्रंप और शी जिनपिंग के शिखर सम्मेलन पर बाजार की प्रतिक्रिया दर्ज कर रहे हैं, जिसमें एक दिलचस्प घटना सामने आई है। बोइंग कंपनी के शेयर अचानक 4% गिर गए, जबकि ऐसा लग रहा था कि बढ़ने के कारण थे। ऐसा क्यों हुआ?
शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर सहमत हुए कि चीन संयुक्त राज्य अमेरिका से पूरे 200 बोइंग विमान खरीदेगा। 200! ऐसा लगता है बहुत है, लेकिन पता चला कि शिखर सम्मेलन से पहले 500 विमानों की चर्चा थी। बोइंग को 500 विमानों के ऑर्डर की उम्मीद थी, पर सिर्फ 200 मिले, जिससे शेयर गिर गए। वही एनवीडिया के शेयर बढ़ गए क्योंकि चिप पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। यह कंपनी के लिए सीधा फायदा है, यानी बिजनेस को फायदा हुआ, लेकिन सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति में विरोधाभास है। अमेरिका चीन संबंधों को आकार देने वाली ताकतें अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं। ट्रंप चीन से व्यापार करना चाहते हैं, जबकि चीन अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी है। ट्रंप ईरान के मामले में चीन की मदद चाहते हैं, लेकिन चीन ईरानी तेल खरीदता है। ट्रंप एशिया में सहयोगियों को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ताइपे और टोक्यो अब शिखर सम्मेलन को बढ़ती चिंता के साथ देख रहे हैं। आखिरकार विशेषज्ञों का मानना है कि बातचीत में ट्रंप की रियायत इस रूप में हो सकती थी कि वे ताइवान को अगला बड़ा हथियार बिक्री पैकेज आगे ना बढ़ाने पर चुपचाप सहमत हो गए। यह ताइपे को एक बहुत ही नकारात्मक संकेत भेजता, और यही हो भी रहा है। ट्रंप ने हथियार पैकेज रद्द करने की घोषणा नहीं की, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ाया। उन्होंने, जैसा कि उन्होंने खुद कहा, ताइवान के लिए इस हथियार पैकेज पर उस व्यक्ति से चर्चा की जो निश्चित रूप से इसके खिलाफ है, शी जिनपिंग से। फिलहाल बस इतना ही, बस थोड़ा धुंधलापन है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान चीन को सौंपा? कानूनी रूप से बिल्कुल नहीं। कोई लिखित प्रतिबद्धता या आधिकारिक रियायतें नहीं हैं। अमेरिका की एक चीन पर आधिकारिक स्थिति नहीं बदली है, लेकिन असल में ताइपे के लिए विकल्पों की गुंजाइश कम हो गई है। हथियारों का पैकेज अटका हुआ है, चिप्स फिर भी चीन जाएंगे, और ये बुरा है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ताइवान को हथियारों की आपूर्ति पर बीजिंग के साथ चर्चा की थी। यह सब तब हो रहा है जब ईरान युद्ध से अमेरिकी सैन्य भंडार खत्म है और चीन का सैन्य खर्च रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और अब दौरे के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसोंट ने एक बहुत ही संकेतक बयान दिया जो सच में चिंता पैदा करता है। उद्धरण: अमेरिका चीन की उच्च स्तरीय बैठक ताइवान मुद्दे की चर्चा के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में हम ट्रंप से और भी सुनेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप समस्या की जड़ और स्थिति की नाजुकता समझते हैं। जो कोई भी इसके विपरीत दावा करता है, वो बस डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की शैली को नहीं समझता। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक और डिटेल्स से ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।